नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। और ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम एचपीजीके का सेक्शन जो है डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे वो आपका सब इंस्पेक्टर का है, टीजीटी का है, जेबीटी का है, एलाइड का है, एनटी का है, जो भी एग्जाम अब एचपीपीएससी लेगा उसमें डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलते हैं विच रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। तो बोलते हैं कि कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को दो लगभग बराबर हिस्सों में बांटती है। देखो, हिमाचल प्रदेश का जो सिरमौर जिला है, इसको एक नदी ऐसी है जो दो बराबर हिस्सों में जो है वो बांट देती है। वो नदी कौन सी है? वो है गिरी नदी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ज़रूर आपके मन में सबसे पहले यमुना का विचार आया होगा, क्योंकि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी बहती है, परंतु यमुना इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करती। गिरी नदी ऐसी है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। और ये गिरी नदी जो है ये यमुना की ही सहायक नदी है। गिरी नदी जो है वो निकलती कहाँ से है? तो गिरी नदी जो है कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है। एक कुप्पर पीक है जहाँ से ये निकलती है। आगे देखो, गिरी नदी के बारे में कुछ और किसी को पूछना है तो गिरी नदी जो है वो सिरमौर को कौन कौन से भाग में जो है वो डिवाइड करती है। एक सिस गिरी है, एक ट्रांस गिरी है। इन भागों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। यमुना की बात कर लेते हैं तो यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदी है, जिसका कि वैदिक नाम कालिंदी है। यमुना जो है वो हिमाचल प्रदेश में, वैसे तो ये हिमाचल से बाहर से निकलती है, परंतु हिमाचल प्रदेश में ये खादर मांझरी नामक स्थान पर जो है वो एंटर कर जाती है। अब हिमाचल प्रदेश में इसकी सहायक नदियां हैं टॉन्स हो गया, पब्बर हो गया, गिरी हो गया, असनी हो गया, जलाल हो गया, मारकंडा हो गया। ये सारी जो है वो इसकी मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां ध्यान रखना, ये आंध्रा भी इसकी है, बाटा भी इसकी है, गिरी भी इसकी है, और इसके अलावा जो मैंने असनी बताया, मारकंडा बताया, वो भी इसकी ही सहायक नदियां हैं। और सिस और ट्रांसगिरी, ये भाग भी आपने जो है वो ध्यान रखने हैं। तो इतनी जानकारी काफ़ी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोलते हैं विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट्स मिनिमम रेन एनुअली। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो वर्ष भर में सबसे कम वर्षा जो है वो प्राप्त करता है, या फिर जहाँ पर सबसे कम वर्षा जो है वो वर्ष भर में होती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा वर्ष भर में जो है वो स्पीति में होती है। स्पीति, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। स्पीति कौन सा स्पीति है? ये लाहौल स्पीति नाम आपने सुना है ना, वही स्पीति है ये। आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ये हेडक्वार्टर जो है वो केलोंग में स्थित है। लेडी ऑफ केलोंग के नाम से यहाँ पर एक ग्लेशियर भी जो है वो स्थित है, वो ध्यान रखें। और लाहौल स्पीति के बारे में या फिर स्पीति के बारे में एक क्वेश्चन ध्यान रखिए। स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका लिटरली मीनिंग जो क्या है वो है मणियों की भूमि, वैली ऑफ जेम्स इसको आप कहेंगे इंग्लिश में। और लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर तो आपने जान लिया कि कहाँ पर है, केलोंग में है, परंतु स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो काजा में स्थित है। काजा में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब ये सारे क्वेश्चन आपने यहाँ से जोड़े स्पीति के बारे में, आपने स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो जान लिया। अब और क्या क्या आप ध्यान रख सकते हैं? यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि स्पीति नदी भी है। स्पीति जो है वो नदी है, तो ये निकलती कहाँ से है? पिछले कल ही हमने मिशन एलाइड के पार्ट 6 में पढ़ा था कि स्पीति नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? कुंजुम पीक से जो है वो निकलती है, या फिर कुंजुम पास, कुंजुम दर्रे से जो है ये निकलती है। कुंजुम रेन से होकर ये निकलती है स्पीति नदी। और ये स्पीति की जो है वो स्पीति के साथ साथ किन्नौर की भी प्रमुख नदी है, और सतलुज की भी जो है ये आगे चलकर जो है वो मुख्य सहायक नदी जो है वो बनती है। तो ये स्पीति नदी के नाम इस बारे में ध्यान रखिए। स्पीति नदी के बारे में हमने ये भी जाना था कि सतलुज नदी में ये कहाँ पर मिलती है, तो खाब नामक स्थान पर जो है ये कहाँ पर स्पीति के साथ जो है वो मिल जाती है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके किसके बारे में? जो मिनिमम रेंज होती है। और मैक्सिमम रेंज तो रह गया। मैक्सिमम रेंज जो है वो कहाँ पर होती है? धर्मशाला में होती है। धर्मशाला में जो है वो मैक्सिमम रेंज जो है वो होती है। और अब तो आपको पता है कि जो मौसम का सिलसिला है वो कुछ इस तरह से बदल रहा है कि मौसम चेंज देखने को मिल रहे हैं। इस बार सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो। एक रीज़न बताता हूँ कि जो सर्दी इस बार ज़्यादा नहीं हुई उसके पीछे क्या रीज़न है। आपने देखा कि सर्दियों में बर्फ़ भी कम गिरी, और इतनी ज़्यादा सर्दी हुई नहीं, जो कड़ाके की ठंड होती थी वो नहीं हुआ। वो क्यों हुआ? 2 इफेक्ट होते हैं। एक एल नीनो आपने पढ़ा है, एक ला नीना इफेक्ट आपने पढ़ा है। ला नीना इफेक्ट जो है इसकी एब्सेंस थोड़ी सी देखने को इस बार मिली।
और भी बहुत सारे रीज़न है, परंतु एक रीज़न आप ये ध्यान रखिए कि इसकी एब्सेंस देखने को मिली यहाँ पर थोड़ी सी, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी सी सर्दी जो है वो कम हुई, ठंड थोड़ी सी कम हुई, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लामा डल लेक। तो बोलते हैं कि लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि लामा डल झील जो है वो चंबा जिले में पड़ती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। अब चंबा जिले में तो लामा डल झील पड़ती है, आपने ध्यान रखना है कि चंबा जिले में और कौन कौन सी झीलें जो हैं वो पड़ती हैं, और उन झीलों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है वो क्या हो सकती है। तो लामा डल झील पहले ध्यान रखिए कि ये जो है इंपॉर्टेंट झील है कहाँ की, कि चंबा के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जन्माष्टमी के दौरान जो है वो गद्दी ट्राइब के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो विजिट करते हैं, स्नान यहाँ पर करते हैं आकर। ये ध्यान रखिए, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो इसके अलावा खजियार झील स्थित है। खजियार झील के अलावा यहाँ पर जो है वो चमेरा झील स्थित है। चमेरा झील जो है वो रावी नदी के ऊपर बनी हुई है। मणिमहेश झील जो है वो स्थित है। मणिमहेश झील के अलावा मणिमहेश के बारे में भी हमने पिछले कल पढ़ा था, वो भी ध्यान रखना मणिमहेश के बारे में, और मिशन एलाइड में। और महाकाली झील जो है वो चंबा में स्थित है। ये सारी झीलें जो है वो कहाँ पर हैं? चंबा में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट झील पूछी जाती है घड़ासरू झील। घड़ासरू झील ध्यान रखें, ये भी चंबा में ही स्थित है। ठीक है, पिछले कल हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा था मछियाल लेक के बारे में, तो वो भी ध्यान रखना है अपने मिशन एलाइड का। और आपने ध्यान रखना है अभी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे कुछ पूछा जाता है कि किन्नौर में कौन सी झीलें हैं, लाहौल स्पीति में कौन सी झीलें हैं, कांगड़ा में कौन सी झीलें हैं। हम यहाँ से किन्नौर की इंपॉर्टेंट झीलें जो है वो कवर कर लेते हैं। किन्नौर में कौन कौन सी झीलें आती हैं? किन्नौर में नाको झील आती है, किन्नौर में सोरंग झील जो है वो आती है। लाहौल स्पीति में जो है वो कौन सी झील आती है? देखो, लाहौल स्पीति में जो है वो जो इंपॉर्टेंट झीलें आती हैं उसमें चंद्रताल आता है, सूरजताल आता है, यूनामसो झील जो है वो आता है। ये झीलें आप ध्यान रखिए। दीपक ताल भी एक झील ही है, वो भी वहीं पर आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर। ध्यान हो अगर आपको तो हमने कल मिशन एलाइड में पढ़ा था स्पीति नदी के बारे में, और वहां पर मैंने स्पीति की सहायक नदियां भी आपको बताई थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, प्रीवियसली पूछा गया है, तो वैसे ही तो क्वेश्चन लिंक होते हैं। और कैसे लिंक होंगे क्वेश्चन? देखो, स्पीति नदी की इनमें से जो सहायक नदी है कोई, वो है तेगपो। तेगपो जो है वो स्पीति की सहायक नदी है। स्पीति के बारे में आपने सारी जानकारी एकत्रित कर ली है, परंतु तेगपो इसकी सहायक नदी है, ये भी साथ में जोड़ लें। तेगपो के अलावा आप क्या ध्यान रख सकते हैं? यहाँ पर आपने ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट सहायक नदियों के बारे में। ये फोजल यहाँ पर दिया गया है, ये किसकी सहायक नदी है? ये ब्यास की जो है वो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। तो यहाँ पर स्पिन दिया गया है, स्पिन किसकी सहायक नदी है? ये भी ब्यास की ही सहायक नदी है। पतसरी दिया गया है, पतसरी किसकी सहायक नदी है? ये ब्यास की सहायक नदी बिल्कुल नहीं है, ये पब्बर की सहायक नदी है। अब पब्बर किसकी सहायक नदी है? पब्बर जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो ये चार नदियां, इन नदियों की भी सहायक नदियां, ये आपने ध्यान रखनी है। और स्पीति के बारे में सारी जानकारी एकत्रित हो गई है, अब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज रिवर ऑफ सॉरो। तो बोलते हैं रिवर ऑफ सॉरो यानी कि दुख का दरिया, ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी को जो है वो कहा जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि ये हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात जब की जा रही है तो ये कहा जाता है सवा नदी को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कौन सा? ऑप्शन डी, सवा नदी। सवा नदी जो है ये सही आंसर है। रिवर ऑफ सॉरो जो है वो इसको कहा जाता है। अब आप क्या ध्यान रखेंगे? आप साथ में ही ये जोड़ लीजिए कि सवा नदी जो है वो ऊना जिले में मुख्य रूप से बहती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ऊना में कौन सी नदी बहती है? सवा नदी मुख्य रूप से बहती है। ऊना में पूछते हैं कि सवा वैली कहाँ पर स्थित है, तो ये वैली ऊना में जो है वो स्थित है। ऊना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप जोड़ लीजिए। ऊना हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, जिसके बारे में जीके से भी हम बहुत कम क्वेश्चन पढ़ते हैं, परंतु आज जब नाम लिया है ऊना का तो ऊना का एरिया जान लीजिए। इसका एरिया है 1540 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 2.77% कवर करता है। ये आपने ऊना के बारे में जान लिया। और यहाँ से ध्यान रखिए कि जो सहायक नदियाँ ऑप्शन में दी गई हैं वो भी जान लेते हैं। बनेर पूछ लेंगे आपसे कि बनेर किसकी सहायक नदी है, तो बनेर ध्यान रखिएगा कि बनेर जो है वो सहायक नदी है किसकी? ये सहायक नदी है ब्यास की। ब्यास की ये सहायक नदी है। उहल पूछ लेंगे, उहल जो है वो किसकी सहायक नदी है? अगर उहल की बात की जाए तो उहल जो है
ये भी ब्यास की ही सहायक नदी है। और सियूल पूछ लिया जाए तो ये ब्यास की सहायक नदी नहीं है, ये रावी की सहायक नदी है। तो आज तो हमने सारी ही नदियां जो हैं वो कवर कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर क्या पूछते हैं। बोलते हैं विद विच डाइटी मणिकरण इन कुल्लू एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि किस कुल्लू घाटी का जो मणिकरण है वो किस देवता के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। पहले तो कुल्लू वैली के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस बार नायब तहसीलदार के मेंस में लिखने को आया था एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया था नायब तहसीलदार के मेंस में लिखने को? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया स्टेट ब्रीफली द रिलीफ फीचर ऑफ कुल्लू वैली, यानी कि कुल्लू घाटी की जो धरातलीय विशेषताएं हैं वो उनके बारे में आपको संक्षेप में लिखना था। तो ये एनटी के मेंस में लिखा गया। अगर आपने दिया होगा तब भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आपने पेपर दिया है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए यहाँ से कि किस तरह से आंसर राइटिंग हो सकती है। आफ्टर ऑल कल को आप भी आंसर राइटिंग करेंगे, आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी आंसर राइटिंग की जब आप तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं फिर से क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन का इस तरह से है कि ये जो मणिकरण है इसको भगवान शिव के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब किस तरह से भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर होगी। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि भगवान शिव के साथ जो है उसको कैसे जोड़ा जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर माता पार्वती जो था वो स्नान करने के लिए आती थी, या फिर माता पार्वती ने जो था वो यहाँ पर पृथ्वी पर जो था वो आती थी। इस दौरान क्या हुआ कि उनका एक इम्पोर्टेंट जेम या फिर आप कह लीजिए कान का कोई झुमका वगैरह, कोई यहाँ पर मणि जो था वो उनकी गुम हो गई। अब मणि इनकी गुम हो गई तो मणि को ढूंढने के लिए भगवान शिव ने अपनी सेना भेजी थी, तो फिर बाद में चलकर मणि को प्राप्त किया गया था। ठीक है, उसी से नाम यहाँ पर मणिकरण जो था वो पड़ गया। मणिकरण यानी कि कान की कोई मणि थी तो उस तरह से मणिकरण नाम जो था वो इसका पड़ा। भगवान शिव के साथ इस तरह से जोड़ा गया। पार्वती माता आती थी, भगवान शिव ने सेना भेजी तो उस तरह से उसको पाया गया। और आप ध्यान रखिए कि मणिकरण जो है वो और किस लिए जाना जाता है, मणिकरण जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर गर्म पानी के स्रोत हैं। तो यहाँ पर गर्म पानी के स्रोत हैं तो मणिकरण पार्वती नदी के किनारे स्थित है, ये पता होना चाहिए। पार्वती आगे चलकर ब्यास की सहायक नदी जो है वो बनती है। इस तरह के हमारे हिमाचल में जो है बहुत सारे पानी के स्रोत हैं, जैसे कि तत्ता पानी जो कि मंडी में स्थित है, जैसे कि खीर गंगा ये कुल्लू में स्थित है, वशिष्ठ ये भी कुल्लू में स्थित है, और कसोल ये भी कुल्लू में स्थित है। तो ये गर्म पानी के झरने स्रोत आप कह लीजिए हिमाचल में हैं, जो बड़े ही लाभकारी माने जाते हैं। कि किसी को कोई स्किन की डिजीज़ है, किसी को कुछ इस तरह की डिजीज़ है तो यहाँ पर स्नान करने से कहते हैं कि वो ठीक हो जाती हैं। तो इस तरह से मान्यताएं जो हैं वो प्रचलित हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बने हमने जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रताप हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है। देखो, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक जल प्रताप स्थित नहीं है, इनमें से वो कौन सा है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम जब भी बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहले जानिए कि कौन कौन से जल प्रताप जो है वो स्थित है। यहाँ पर जो है वो चंबा में जो है वो तो यहाँ पर स्टार्टिंग से ही हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सतधार वाटरफॉल ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। अगर हम बात करें कोपरा वाटरफॉल की तो शायद आपको नहीं याद आ रहा होगा। अगला देखते हैं, कालिका वाटरफॉल जो है ये भी चंबा में स्थित है। ये जो धनेखा वाटरफॉल दिया गया है ये भी चंबा में स्थित है। ये तीनों के तीनों चंबा में स्थित हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोपरा वाटरफॉल तो चंबा में स्थित नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। अब एग्जामिनर अगले एग्जाम में क्या करेगा, पूछेगा कि कोपरा वाटरफॉल कहाँ पर स्थित है। तो ये नदौन के समीप जो है वो स्थित है। नदौन जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके समीप कहीं पर ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश के वाटरफॉल आपने ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से वाटरफॉल यहाँ पर पड़ते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो है वो कौन कौन से वाटरफॉल पड़ते हैं। एक तो समरहिल शिमला के समीप जो है वो एक चैडविक वाटरफॉल जो है वो स्थित है। भागसूनाथ जो वाटरफॉल है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के धर्मशाला के मैक्लोडगंज के समीप जो है वो स्थित है। तो ये वाटरफॉल आप ध्यान रखिए। और मनाली का एक वाटरफॉल ध्यान रखना, राहला वाटरफॉल, ये मनाली में डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। तो ये वाटरफॉल जो है वो हिमाचल के हो गए। ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल आपने ध्यान रख लिए। यहाँ से इतना ही काफ़ी है कि कौन कौन से वाटरफॉल जो हैं वो हिमाचल में पड़ते हैं, उनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाटरफॉल तो आपने कवर कर लिए, आपने जो है वो वाटर स्प्रिंग भी कवर कर लिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट, रिवर्स भी कवर कर ली, ये सारे आपके कवर हो रहे हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तभी ये क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है। सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब हिमाचल प्रदेश का बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर ये इंपॉर्टेंट हो गया। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स की बात कर लेते हैं। ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है इसके बारे में कहा जाता है कि ये लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। 1936 में इस ग्लेशियर ने भारी तबाही जो था वो मचाई थी। इसकी तबाही के कारण जो था वो चंद्रताल झील का जो था वो निर्माण हुआ था। अब चंद्रताल झील संभवतः जो है वो बहुत पुरानी झील है, परंतु आप कहेंगे कि 1936 में इसका निर्माण हुआ। ये हो सकता है कि पहले इस झील का आकार छोटा होता हो, इस ग्लेशियर की तबाही के कारण इस झील ने जो है एक बड़ा आकार जो है वो धारण कर लिया हो, ये हो सकता है डेफिनेटली। और अगर हम बात करें कि ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ये कौन सी वैली में पड़ता है, तो डेफिनेटली ये चंद्रा वैली में ही जो है वो पड़ता है, चंद्रा वैली में पड़ता है। और भी हिमाचल के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो हैं वो आते हैं, जैसे कि लेडी ऑफ केलोंग बताया था मैंने आपको, एक मिलांग ग्लेशियर आता है, एक यहाँ पर जो है वो सोना पानी ग्लेशियर आता है, यहाँ पर गेफांग ग्लेशियर जो है वो आता है, यहाँ पर मयार ग्लेशियर आता है, यहाँ पर जो है चंद्रा ग्लेशियर जो है वो आता है। ये सारे ग्लेशियर जो हैं वो मुख्य रूप से आते हैं और सारे के सारे ग्लेशियर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं ग्लेशियर्स, ठीक है। इन ग्लेशियर्स को अगर आप याद कर लेंगे ना तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, कहीं ना कहीं पर एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे। और अगर हम यहाँ से कुछ और लाहौल स्पीति के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो इम्पोर्टेंट पासेज हम डिस्कस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं जो लाहौल को स्पीति से दर्रे जोड़ते हैं उसमें कौन कौन से ग्लेशियर जो हैं वो आते हैं, तो उसमें कौन कौन से पासेज जो हैं वो आते हैं, दर्रे आते हैं। उसमें कुंजुम दर्रा आता है एक, ये ध्यान रखना है। लालूनी दर्रा ध्यान रखना है आपने, एक आपने तेम्पला दर्रा ध्यान रखना है, एक आपने मुल्लारी दर्रा जो है वो ध्यान रखना है। तो ये दर्रे जो हैं वो आप मुख्य रूप से ध्यान रखें लाहौल स्पीति के। ग्लेशियर्स हो गए लाहौल स्पीति के, दर्रे हो गए लाहौल स्पीति के, और लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट पीक्स ही बचती हैं तो उनको भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट पीक्स में यही पीक्स आती हैं, जैसे कि मुल्किला पीक हो गया, गेफांग पीक हो गया, मनेरंग पीक हो गया और हारग्रन पीक हो गया। ये सारी पीक्स जो हैं वो लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट पीक्स में जो हैं वो आती हैं, इंपॉर्टेंट चोटियों में जो है वो आती हैं। तो ये चोटियाँ आपने कवर कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया गया है कुछ यहाँ पर, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चोलांग पीक। बड़ा ही मतलब बैलेंस्ड सा पेपर है, हमने अभी पीक पढ़े तो पीक यहाँ पर फिर से पूछ लिए। तो बोलते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का ऐसा है जहाँ पर ये चोलांग पीक जो है वो पड़ती है। चोलांग पीक नाम आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पर सुना होगा, अभी आप इसके बारे में पढ़ भी रहे हैं कि ये पीक जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में जो है वो पड़ती है। तो चोलांग पीक जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मुख्य रूप से पड़ती है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, बड़ा स्मार्ट होता है और स्मार्टली क्वेश्चन पूछता है, वो पूछ लेगा कि चोलांग पीक जो है वो जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ती है, या फिर कांगड़ा का नाम भी नहीं देगा, वो पूछ लेगा कि चोलांग पीक जो है वो कौन सी रेंज में पड़ती है। ऑप्शन में दे देगा पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, जो शिवालिक रेंज है, एक आदि झांसकर वगैरह कुछ भी दे देगा। तो ये धौलाधार में पड़ती है, धौलाधार रेंज में जो है ये पड़ती है। और धौलाधार रेंज आपने ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो पर्वत आपको दिखाई देते हैं ना बिल्कुल सामने धर्मशाला से, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, वो यही पर्वत हैं, धौलाधार के ही पर्वत। और धौलाधार की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, मौलाक पर्वत कहते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ पर पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ते हैं, और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है ये बाउंड्री जो है वो साझा करते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो ये आप यहाँ से जोड़ें। और आप यहाँ से इम्पोर्टेंट, तो पीक में सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट आ गया जहाँ पर नरसिंह टिब्बा आता है, गौरी देवी का टिब्बा आता है। पीक में जो है वो कुल्लू आ गया जहाँ पर सोलंग पीक आती है, दियो टिब्बा आता है जहाँ पर इंद्रसान पीक आती है, दिब्बी बोगरी पिरामिड आता है, और किन्नौर आ गया जहाँ पर रालदंग पीक जो है वो सीला पीक जो है, ये पीक्स जो है वो मुख्य रूप से आती हैं। तो ये पीक्स बेसिक हैं बहुत ही, इनको ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक आध क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या दिया गया है, 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं यहाँ पर विच पास ज्वाइन कांगड़ा एंड चंबा। तो कौन सा दर्रा जो है, कौन सा ऐसा दर्रा है जो कांगड़ा को चंबा से जोड़ता है। अब पूछा गया है कि कांगड़ा को चंबा के साथ जो है वो जोड़ता है, तो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका एक वारू दर्रा है। वारू दर्रा जो है ये किसको किसके साथ जोड़ता है, ये कांगड़ा को जो है वो चंबा के साथ जोड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। वारू दर्रा आपने
जो है वो डेफिनेटली पक्का कर लिया अपने एग्जाम के लिए, अब आपको नहीं भूलेगा। परंतु दराती दर्रा भी ऑप्शन में दिया गया है। दराती दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है, ये भी पता होना चाहिए। ये चंबा को जो है वो जोड़ेगा, परंतु जोड़ेगा पांगी के साथ, पांगी के साथ जो है वो चंबा को जोड़ेगा। कालीचो दर्रा, कालीचो दर्रा भी ऑप्शन में दिया गया है, ये किसको किसके साथ जो है वो जोड़ेगा। ये दर्रा भी आपने ध्यान रखना है कि कालीचो भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, और ये लाहौल को जो है वो जोड़ेगा, परंतु किसके साथ जोड़ेगा, भरमौर के साथ जो है वो जोड़ेगा। लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ेगा। यहाँ पर तमसार दिया गया है, तमसार भी जो है वो दर्रा है हिमाचल प्रदेश का एक। अब ये किसको किसके साथ जोड़ता है, तमसार दर्रा जो है वो कांगड़ा को बड़ा बंगाल रीजन के साथ जो है वो जोड़ता है। ये आप ध्यान रखें कि बड़ा बंगाल रीजन के साथ कांगड़ा को जो है ये जोड़ेगा। ये सारे दर्रे आपने कवर कर लिए जो ऑप्शन में जो है वो दिए गए हैं। ज़रूरी नहीं कि ऑप्शन के ही पूछे जाए, हो सकता है कि चंबा को कांगड़ा से जोड़ने वाले अलग अलग दर्रे पूछ ले जाए। तो कौन कौन से दर्रे हैं, वारू दर्रा आपने कवर कर लिया। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर एक तोरी दर्रा आता है, तोरी दर्रा जो है ये ध्यान रखना है। एक भीम घसूतड़ी दर्रा आता है, ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है जालसू का दर्रा है एक, जालसू का दर्रा जो है ये भी कांगड़ा को चंबा के साथ जो है वो जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, बेसिक दर्रे हैं, इनको आप ध्यान रखें। देखो रिवीजन की ही सारी बात होती है। रिवीजन के लिए हमने एक जो है वो ऑडियो सीरीज़ भी जो है वो चलाई है, जिसमें हम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो रिवाइज करवाएंगे आपको। इवनिंग में जो है वो एग्जैक्टली 6 बजे जो है वो आपको मिल जाएगी। अभी तक उसका काम जो है वो स्टार्ट हो गया है, और वो वीडियोस भी जो है आपको डेफिनेटली हेल्पफुल जो है वो रहने वाली हैं, क्योंकि आप ही की डिमांड पर जो है वो काम किया गया है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके जो है वो बता देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपका यहाँ से जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कि लाहौल स्पीति ने जो है वो पर हेक्टेयर पोटैटो प्रोडक्शन में, यानी कि प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में जो है वो किस देश को जो है वो पीछे छोड़ दिया है, दूसरे नंबर पर छोड़ दिया है और खुद पहले नंबर पर आ गया है। पिछले कल ही हमने ये क्वेश्चन मिशन एलाइड में जो था वो डिस्कस किया था। इसका आंसर कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। और अगर आप इंपॉर्टेंट क्विज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ना, वहाँ पर आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना इस तरह से @tallexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।